उत्तराखंड में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। सभी राजनीतिक दल अपने चुनावी मोड में आ गए हैं। ऐसे में हम पहुंचे हैं आज गदरपुर विधानसभा, जहां से शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे इस समय चुनावी मैदान में हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरह का उत्साह है इस समय? बिल्कुल, आम जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहती है। लगभग देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गया। इस 75 साल में जितनी आदमी की उम्र होती है ना, लगभग 65 साल औसत, उतना ही समय कांग्रेस पार्टी ने देश में शासन किया है, लेकिन देश को बेचने का काम किया, आम आदमी के जीवन को बदहाल बनाने का काम किया। ठीक उसके सापेक्ष देश का प्रधानमंत्री मोदी जी को बने हुए लगभग 7 साल हुआ है। 2 साल चुनौतियों का मान लिया जाए तो देखा जाए तो अभी 5 साल हुआ है। और इस 5 साल में मोदी जी की जो स्पीड है, पहले हम यहाँ से दिल्ली जाते थे तो 1 दिन जाने का, 1 दिन काम और अगले दिन लौट के आते थे, 3 दिन लगता था। आज उस 3 दिन को 3 घंटे में बदलने का काम किया है भारत सरकार ने, मोदी जी ने। और जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो हिंदुस्तान के सैनिकों का माथा काट के लेके जाते थे, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बोल नहीं पाता था। आज हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इतना मजबूत है कि हमारे देश के सैनिकों को छूट है कि अगर जो वहाँ से एक गोली चले तो पूरी मैगजीन खाली कर दो। यह आज़ादी किसी ने दिया है? तो हिंदुस्तान की पहली सरकार ने दिया है। इन सब हालातों को देखते हुए और कोविड काल में इतना बहुसंख्यक आबादी का देश होने के बावजूद सबको समय पर टीका लगाना, सबको सूचीबद्ध करना, प्रत्येक गरीब भाई बहनों की किसी का चूल्हा बंद नहीं होने दिया, बुरे वक्त में सबको निःशुल्क राशन दिया, निःशुल्क इंजेक्शन लगाया। इस काम को देख के आम जनता और उत्तराखंड की देवतुल्य महान जनता, इसने पुनः भारतीय जनता पार्टी को युवा नेतृत्व 60 पार इस स्लोगन को सार्थक करने का मन बना लिया है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना गई है। राज्य का एक मिथक रहा है कि शिक्षा मंत्री जब भी चुनाव लड़े तो जीते नहीं है, कहीं डर तो नहीं रहे? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, आप मुझे देख के बता सकते हो कि डर है या नहीं है। देखो, जो लोग चुनाव जीतने के लिए काम करते हैं ना, वह कभी इतिहास नहीं बनाते। हम जब चुनाव जीते ना, जब मुझको शिक्षा मंत्री का दायित्व मिला, तो मैंने उस समय तय किया कि शिक्षा की गुणवत्ता पे काम करना है। और छोटे भाई, आप जानते हो कि जहाँ शिक्षा की गुणवत्ता के लिए प्रदेश पिछड़ी प्रदेशों में गिना जाता था, आज नीति आयोग की सर्वे में उत्तराखंड 4थे स्थान पे है। और यही नहीं, सरकारी सिस्टम पे आम जनता का विश्वास नहीं होता था। पहली बार मेरे शिक्षा मंत्री बनने के पश्चात आम जनता ने मुझ पर विश्वास किया, सरकारी सिस्टम पे विश्वास किया है, जिसका सबूत है कि सरकारी स्कूलों में प्रति वर्ष छात्र संख्या घटती थी। मेरे शिक्षा मंत्री बनने के पश्चात मैं आपको विगत वर्ष, इसी वर्ष का मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा। अन्य वर्षों की अपेक्षा 56,172 छात्र संख्या की बढ़ोतरी हुई है। सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम पढ़ाई चालू किया है, CBSE बोर्ड से मान्यता दिलाया है। पहाड़ में अध्यापकों के लिए आंदोलन होते थे, आंदोलन समाप्त करवाया, विषयवार अध्यापकों की तैनाती किया है। यही नहीं, जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसा प्रमुख पद जिन लोगों ने संभाला, वो बोला उन्होंने कि अगर जो ये सरकार 3200 लोगों के आंकड़ा दे देगी नियुक्ति का, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। मैंने तो ये दावा किया कि अगर जो मैंने 10,000 नियुक्ति शिक्षा विभाग में नहीं किया होगा तो मैं संन्यास ले लूँगा। लेकिन साहब, उनके अंदर इतनी गंभीरता नहीं है कि वो मेरे प्रश्नों का सामना कर सके। तो इस व्यवस्था को बदलने का काम किया है। और ये हमारे विधानसभा की जनता जानती है कि मैंने शिक्षा विभाग को उद्योग विभाग नहीं बदलने दिया, मैंने नहीं बनने दिया, और शिक्षा की गुणवत्ता पे काम किया है। तो मिथक भी इसीलिए बनते हैं कि किसी न किसी को तो तोड़ना चाहिए। और यह सौभाग्य मेरी गदरपुर की जनता को मिलने जा रहा है। यहाँ की जनता मुझको 5वीं बार विधायक बनाने जा रही है, और विधायक ही नहीं, ऐतिहासिक वोटों से जीत दिलाने जा रही है। मैं यहाँ की जनता का एडवांस में मैं साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तो ये थे हमारे साथ शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी, जिनका साफ कहना है कि गदरपुर की जनता इस बार उन्हें ऐतिहासिक मतों से जिताने वाली है और वो मिथक को भी तोड़ेंगे। ABP गंगा के लिए गदरपुर से विकास गुप्ता।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।